एक कक्षा का औसत वजन 40 किलोग्राम है। तो ये कक्षा का औसत वजन हो गया। इसमें 54 किलोग्राम औसत वाले 90 बच्चे और शामिल कर लिए गए। तो ये हमारा पहला ग्रुप कहलाया यहाँ पे, और ये हमारा दूसरा ग्रुप कहलाया यहाँ से, जिससे नया कक्षा का नया औसत, मतलब ये नए का मतलब ये हो गया हमारा सभी का हो गया, वो हो गया है हमारे पास में 50। तो अब इस सभी का मतलब होता है पहले वाले 40 वाले को भी अब हमें करना है 50 बनाना है, और 54 वाले को भी हमें बनाना है 50। इसका मतलब होता है हमारे पास में ये। तो कितना अंतर करना पड़ेगा, मतलब बढ़ाना घटाना कितना पड़ेगा। 40 से 50 करना तो +10 यहाँ पे करना पड़ेगा, और 54 से 50 करना है तो -4 हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। मीन्स प्लस करना पड़े या माइनस करना पड़े, अंतर उठाते हैं हम लोग। तो इन्हीं को हम लोग बोलते हैं यहाँ से अंतर कितना है। तो जो अंतर होता है, अंतर का अपोजिट करते हैं वो बन जाती है हमारी संख्याएं। तो जो पहले वाली संख्या है हमारी यहाँ से, और जो दूसरे वाली संख्या है हमारे यहाँ से, मीन्स पहले जो शुरू में बच्चे इनिशियल बच्चे थे वहां पे, तो वो अंतर आ रहा है 10। तो ये बन जाएगी हमारी दूसरे वाले की संख्या है, और दूसरे वाले से जो अंतर आ रहा है 4, वो बन जाएगी पहले वाले की संख्या है। और ये बन गया हमारे पास में पहली संख्या 4 और दूसरी संख्या 10 का इनका अनुपात। उसने कहा है प्रारंभ में बच्चों की संख्या कितनी थी। अब ये तो जो कह रही है ये हमारी अनुपात कहलाती है। इन संख्याओं को हम लोग बढ़ाते हैं। अब उसने संख्या कौन सी दी है, तो उसने दिया था शामिल किए हुए बच्चों की संख्या 90 रखनी है। तो अगर इसकी ये वाली संख्या हमें अगर 90 रखनी है, तो मीन्स 9 गुना हमें बढ़ानी पड़ेगी। तो 9 गुना ही इसको हम लोग बढ़ाएंगे, तो 9 चौक 36, तो ये संख्या हो जाएगी 36। तो प्रारंभ में जो बच्चों की संख्या थी वो हमारी 36 थी। कुछ संख्याओं का औसत 48 है। अब यहाँ से जो हमने क्वेश्चंस करा है ये, तो इसी को ही कहीं एक रूप बदल देते हम लोग यहाँ से। तो कुछ संख्याओं का औसत 48 है यहाँ से। इनमें 15 नई संख्याएं जिनका औसत 56 है। तो ये हो गया हमारा पहले ग्रुप की संख्या है हमारी, और ये को हो गई हमारे दूसरे ग्रुप की प्रत्येक संख्या। हम उठाते हैं पहले ग्रुप और दूसरे ग्रुप की प्रत्येक संख्या उठाते हैं। पहले ग्रुप की प्रत्येक संख्या 48, और दूसरे ग्रुप की प्रत्येक संख्या हमारे पास में होगी है 56। अब उसने कहा है शामिल कर लेने पर, इस 15 का हम लोग बाद में यूज करेंगे, अभी यूज नहीं करते। और कर लेने पर, शामिल कर लेने पर औसत में 3 की वृद्धि हो जाती है। 3 की वृद्धि और कमी किस में होगी, पहली संख्याओं में होगी। मतलब जो जो शुरू में दिया था उसने, शुरू में कौन सी लाइन दी थी उसने, ये वाली लाइन दी थी। इसमें होगी वो वृद्धि और कमी यहाँ पे। तो इसका मतलब ये अगर 48 संख्या है, अब उसने कहा 3 की वृद्धि हो जाती है, तो इसका मतलब है जो नया औसत है, मतलब नए का मतलब है या सभी का जो औसत है, वो हो जाता है 48 51 हो जाता है यहाँ से। तो अब उस हमें कोई करना होता है पहले वाले में और दूसरे वाले में ग्रुप में अंतर कितना। तो पहले वाली संख्या को 48 को अगर हमें 51 करना है तो 3 का अंतर आएगा, और दूसरे वाली 56 को अगर हमें 51 करना है तो 5 का अंतर आएगा। तो इन अंतरों को ही हम लोग क्या कर देते हैं, अपोजिट कर देते हैं। तो पहले वाले का अंतर तो दूसरी संख्या बनेगी, दूसरे वाले का अंतर पहली संख्या बन जाएगी। ये बन जाएगा हमारे पास अनुपात। इसको कहते हैं हम लोग यहाँ से संख्या कहते हैं। मीन्स पहले ग्रुप की संख्या 5 और दूसरे ग्रुप की संख्या हमारे पास में 3। अब इस अनुपात की संख्या को जितना चेंज करना उतना कर सकते हैं। अब उसने कहा इनमें शामिल हुई संख्या 15 है, तो मीन्स दूसरे ग्रुप वाली संख्या की बात करा, क्योंकि हमारा दूसरे ग्रुप की संख्या थी। अगर ऐसे हम लोग 15 कर लेंगे तो मीन्स 5 गुना, तो ये भी हो जाएगा 5 गुना। आंसर किसका देना, प्रारंभ में संख्या कितनी थी, तो 5 गुना हो जाएगी, तो ये हो जाएगी हमारे पास में 25। 48 बच्चों की एक कक्षा का औसत प्राप्तांक 56 है। तो ये हो गया हमारे यहाँ पहला ग्रुप हो गया यहाँ से। अब कुछ और बच्चों को शामिल कर लेने पर, तो मीन्स ये हो गया हमारे पास में दूसरे ग्रुप की संख्या होगी। दूसरे ग्रुप की प्रत्येक संख्या 50 और पहले ग्रुप की प्रत्येक संख्या हमारे पास में 65 हो गई यहाँ पे। तो औसत में 6 की कमी हो जाती है। अब ये कमी और वृद्धि किसमें होगी, तो जो ये पहली लाइन में देगा इसमें होगी हमारी पहली वृद्धि और कमी। तो पहली संख्या, पहला ग्रुप की जो संख्या थी प्रत्येक संख्या हमारी 65 थी यहाँ से। तो इसमें 6 की कमी हो गई, तो 6 की कमी होकर ये जो बन जाएगी हमारे पास में संख्या, वो बन जाएगी 59 बन जाएगी यहाँ। और तो ये वाला जो कहलाएगी वो किसकी कहलाएगी, सभी की। पहले ग्रुप की संख्या भी हमें 59 करनी है, दूसरे ग्रुप की संख्या भी हमें 59 करनी है।
तो अब अंतर कितना, तो यहाँ इस वाले ग्रुप में अंतर आ गया 6 का, और दूसरे ग्रुप से ये जो बनानी है हमें 50 से 59 करनी है, तो ये अंतर आ गया हमारे पास में यहाँ पे 9 का अंतर आ गया यहाँ पे। तो अब इनको हम लोग अपोजिट कर लेते हैं, पहले ग्रुप और दूसरे सब ग्रुप की संख्या को अपोजिट कर देते हैं, तो ये बन जाएगी 6 और ये बन जाएगी हमारे पास में 9। तो पहले ग्रुप की संख्या रखनी है 9, दूसरे ग्रुप की संख्या रखनी है 6, इस अनुपात में हमारी बन गई। अब इनको करना कितना है, तो 3 से काट के छोटा कर सकते हैं हम लोग, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, इतना भी हम लोग 3:2 भी इसको लिख सकते हैं यहाँ से। अब यहाँ से उसने कहा पहले ग्रुप की संख्या हमें रखनी है 48। अगर 3 को अगर हमें 48 बनाना है तो हमें करना पड़ेगा इसको यहाँ पे 16 दिया, 16 दिया 48 में 16 गुना हमें करना पड़ेगा। तो दूसरे ग्रुप की संख्या भी 16 गुना हो जाएगी। अब उसने पूछा किस क्या है, अब क्लास में कुल बच्चे कितने हैं, तो कुल बच्चे रेशो के हिसाब से 5, और 5 का अगर हम लोग 16 गुना करते तो 16 पंजे 80। तो अब हमारे पास में जो स्कूल में बच्चे हैं वो हैं टोटल हमारे पास में 80 है। एक क्रिकेट खिलाड़ी की गेंदबाजी का औसत 28 रन प्रति विकेट है, तो ये कहलाया हमारा पहला ग्रुप कहलाया यहाँ से। उसने 120 रनों पर 5 विकेट लिए। अभी हम लोग एक बात समझेंगे बहुत अच्छे से, यहाँ से जो हम लोग लिखते हैं पहले ग्रुप की, यहाँ औसत का मतलब है प्रत्येक संख्या कितनी है, ये कहलाएगा अब हमारा यहाँ से दूसरा ग्रुप यहाँ पे। अब दूसरे ग्रुप की प्रत्येक संख्या कितनी है यहाँ से, तो ये 120 रनों पर 5 विकेट लिए हैं, तो एक विकेट का रन जो बनेगा 5 से भाग कर लेंगे तो वो बनेगा हमारे पास 24 पंजे 120, तो मीन्स प्रत्येक की। तो यहाँ औसत जो कहलाएगा वो दूसरे ग्रुप का वो 24 कहलाएगा, ना कि 120, क्योंकि 120 तो 5 विकेटों का टोटल रन है, और हमें लिखना लेना होता है यहाँ पे प्रत्येक संख्या, तो प्रत्येक संख्या कहलाएगी यहाँ पे हमारी 24 कहलाएगी। लिख कर लेने पर औसत में 0.5 की कमी हो जाएगी, तो 0.5 की कमी किस में होगी, हमेशा जो पहली लाइन में दिया है, यहाँ पहली लाइन में जो भी है उसी में ही कमी कहलाएगी वो यहाँ से। तो प्रारंभ में का औसत था 28, अब 5 की कमी हो गई है, तो अब इसका मतलब जो औसत रह जाएगा वो रह जाएगा हमारे पास में 27.5 रह जाएगा, मीन्स क्योंकि 0.5 की वो हमारी कमी हो गई है। तो अब हम लोग करते हैं जो पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप यहाँ से। तो पहले ग्रुप में जो अंतर आ रहा है यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं 28 और यहाँ से 27.5 मीन्स 0.5 का अंतर है, तो 0.5 का मतलब क्या हो गया, ये दूसरे ग्रुप की संख्या बन जाएगी यहाँ से। अब जो पहले दूसरे ग्रुप से जो अंतर आ रहा है वो हमारे पास में यहाँ पे 24 है और ये 27 है हमारे पास में, तो 3.5, तो ये अंतर बन गया हमारे पास 3.5 का, तो ये बन गया हमारे पास में ये रेशो। तो इसको दोगुना कर लेते हैं 1 और इसको दोगुना कर लेते हैं तो 7, तो अनुपात आ गया हमारे पास में 1:7। तो जो पहले विकेट थे तो इनको हम लोग संख्या को बोल देंगे यहाँ पे विकेटों की संख्या है हमारी, तो जो पहले विकेट थे वो पहले 7 थे, अब एक और हो गया, तो अब टोटल विकेट हो गए हमारे पास में 8। अब इनमें से किसको बढ़ाना है यहाँ से, अब उसने कहा था दूसरे विकेटों की संख्या जो रखनी है दूसरी बार में वो 5 रखनी है, तो एक की जगह अगर हम लोग इसको 5 करेंगे तो 5 गुना करेंगे तो ये भी हमारा 5 गुना हो जाएगा, तो 5 8 40 और 5 गुना करेंगे तो 5 7 35। तो इसका मतलब क्या, पहले विकेट लिए तो उसने 35, 5 फिर बाद में लिए, तो अब टोटल विकेट हो चुके हैं हमारे पास में 40। अब 32 संख्याओं का औसत 50 है, तो ये पहला ग्रुप कहलाया जिसमें से प्रत्येक संख्या हमारे पास में है 50। अब इसको 32 को छोड़ देंगे, इसका यूज हम लोग नहीं करेंगे, ये संख्या है हमारे पास में, लेकिन हमें उठानी है प्रत्येक संख्या मीन्स औसत। तो इनमें कुछ संख्या शामिल करने पर नया औसत हमारा 59 हो जाता है। तो नया औसत का मतलब क्या, वो सभी का हमारा 59 हमारे पास में हो गया है, वो है हमारा नया औसत। तो उसने कहा शामिल की हुई संख्याओं का औसत, तो जो शामिल हुई थी वो कहलाएगा हमारे पास में दूसरा ग्रुप कहलाएगा यहाँ से। तो उसने कहा शामिल हुई हुई संख्याएं कितनी है, तो इसको अब हम लोग छोड़ देते हैं। अब हम लोग पहले ग्रुप और दूसरे ग्रुप का दोनों का अंतर देखते हैं। तो पहले ग्रुप से अंतर जो बनता है 50 और ये 9 का बनता है, तो वो दूसरे वाले ग्रुप की संख्या कहलाएगी, और तो जो दूसरे वाले ग्रुप से अंतर बनेगा वो पहले वाले की हमारी संख्या कहलाएगी यहाँ से। अब इसको अगर हम लोग काटना चाहे तो काट के छोटा कर सकते हैं, यहाँ से 3 से काट देंगे 2 बार और 3 से काट देंगे इसको 3 बार हम लोग यहाँ से। अब उसने जो 32 दी थी वो पहले ग्रुप की संख्या दी थी, तो इसको अगर हम लोग 32 करेंगे तो 2 को 32 करेंगे तो 16 दूनी 32, 16 गुना करना पड़ेगा, तो उस इसको भी हम लोग 16 गुना करेंगे यहाँ से दूसरे ग्रुप की, तो 16 ते 48, तो दूसरे ग्रुप की जो संख्या कहलाएगी वो हमारी कहलाएगी 48। तो उसने कहा था दूसरे ग्रुप की संख्या हमारी कितनी है, 60 संख्याओं का औसत 45.5 है।
तो ये हो गया हमारा पहला ग्रुप। इनमें कुछ संख्याएं शामिल कर लेने पर औसत में 4 की कमी हो जाती है। तो ये जो कमी वृद्धि होती है वो हमेशा जो पहली लाइन में यहाँ पे दिया है औसत, उसमें कहलाएगी हमेशा। तो यहाँ 45.5 था, 4 की कमी हो गई है, तो इसका मतलब ये रह गया हमारे पास 41.5। तो ये जो बना है अब, ये कहलाएगा हमारा सभी का, मीन्स नया। इसको नया कह देते हैं या सभी का कह देते हैं हम लोग, दोनों का मतलब। तो वो हो गया हमारे पास में 41.5। उसने कहा यदि शामिल की हुई संख्याओं का औसत, तो जो शामिल की गई थी वो कहलाएगा हमारा दूसरा ग्रुप यहाँ पे कहलाया, और जो सभी का बन गया है या नया बन गया है वो है हमारा 41.5 है यहाँ पे। तो अब उसने कहा है कि अब कुल संख्या कितनी है। तो अब हम लोग वही काम करते हैं, पहला ग्रुप हमारा और दूसरा ग्रुप अंतर उठाते हैं। तो पहले ग्रुप से जो अंतर आ रहा है हमारा, वो आएगा 4 का, और जो दूसरे ग्रुप से अंतर आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास में यहाँ पे 37, 37.5, और ये 2.5, 3.5, ये भी हमारे पास में 4 का अंतर आ गया यहाँ से, 1.5 का। तो ये हमारे पास में 4 का अंतर हमारे पास में बन गया है। तो 4 का अंतर बन गया तो मीन्स ये अपोजिट लेंगे, इधर 4 और 4 करेंगे तो मीन्स 1:1 भी कह सकते हैं हम लोग इसको यहाँ से। अब पहले ग्रुप की अगर हम लोग कर देंगे यहाँ पे 60, तो दूसरा ग्रुप भी 60, क्योंकि ये दोनों अनुपात हमारे बराबर है। तो टोटल जो अब तक कुल संख्या हो चुकी है, अब कुल संख्या, तो वो संख्या बन गई हमारी 120 यहाँ से।